बिजली का झटका खाए हुए बूढ़े लोग जानते हैं कि यह चीज कितनी खतरनाक है। यहाँ तक कि बलात्कारी भी इसके सामने झुक जाते हैं। आप कहेंगे कि यह पुलिस वाला लंबा और हैंडसम है, लेकिन असल में वो एक फ्राइड चिकन डिलीवरी बॉय है। उसने एक पुलिस पर हमले की घटना देखी और खुद को इसमें फंसा लिया। पुलिस को चाकू मारने की कोशिश हो रही थी तो छोटाली को बीच बचाव करना पड़ा। अपराधी उसे भी मारना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह लड़का भी कुछ कर सकता है। इस तरह छोटाली पुलिस में शामिल हो गया और उसे बहादुरी का पुरस्कार मिला। पास खड़ा अधिकारी फुसफुसा रहा था जैसे कि उसे छोटाली पसंद आ गया हो। उसकी बेहतरीन शारीरिक क्षमता और जूडो के कौशल के कारण छोटाली को मार्शल आर्ट्स ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया, जो जेल से छूटे अपराधियों की देखरेख करता है। जेल गए लोग जानते हैं कि रिहाई के बाद एक निगरानी अवधि होती है। कुछ को घड़ी पहनाई जाती है ताकि उनकी निगरानी की जा सके। पहले दिन ही छोटाली को कुछ गड़बड़ लगी। एक अपराधी न केवल घड़ी चार्ज नहीं कर रहा था, बल्कि उसने उसका फोन भी काट दिया। गड़बड़ी का एहसास होते ही छोटाली तुरंत मौके पर पहुंचा। जैसा कि उम्मीद थी, अपराधी एक किशोरी को नुकसान पहुंचा रहा था। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनते ही उसने लड़की का मुंह बंद कर दिया, लेकिन तब तक पुलिस दरवाजा तोड़ चुकी थी। अपराधी ने कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन छोटाली पहले से नीचे इंतजार कर रहा था। यह आदमी, जो किसी आर्ट जैसा दिखता था, ने चाकू निकालकर छोटाली को सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल छोटाली ने इलेक्ट्रिक स्टिक निकालकर अपनी पहली सफलता हासिल की। ऑफिस लौटते ही छोटाली को पता चला कि एक और अपराधी, जो निगरानी में था, स्कूल के पास देखा गया है। छोटाली तुरंत वहां पहुंचा और देखा कि वह आदमी बच्चों के साथ अनुचित हरकतें कर रहा है। छोटाली ने तेजी से दौड़कर उसे पकड़ा और एक टिक से गिरा दिया। अगर अधिकारी ने नहीं रोका होता तो वो उसे बुरी तरह पीट देता। छोटाली के स्वागत के लिए अधिकारी ने उसे कोरियाई बारबेक्यू खिलाया। हमारी टीम के कप्तान के पास कई युवा हैं जो यौन हिंसा के शिकार हैं। अधिकारी को बाहर निकलते ही एक कॉल आया। किसी हत्यारे की घड़ी की बैटरी खत्म हो रही थी और उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। सभी लोग उसके घर पहुंचे, लेकिन गली में पहुंचते ही सिग्नल गायब हो गया। उसने घड़ी को सीवर में छुपा दिया था ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। अधिकारी ने छोटे मोटे को ड्रोन उड़ाने को कहा और जल्दी ही उसका पता लगा लिया। छोटाली ने तुरंत घेराबंदी करने का फैसला किया। अगर वो उससे पहले नहीं पहुंचा तो पीड़ित की जान जा सकती थी। छोटाली पहाड़ों को पार करते हुए आखिरकार ओल्ड वू से मिला, लेकिन उसने बिना कुछ कहे साइकिल फेंक दी और हथियार से हमला करने की कोशिश की। अगर कोई और होता तो शायद हार जाता, लेकिन छोटा वू के सामने वो हार गया। ओल्ड वू को कुछ ही समय में जमीन पर गिरा दिया गया। जब वो छोटा वू से नहीं लड़ सका तो उसने खुद को चाकू से मारने की कोशिश की। ऐसे चरम अपराधी के सामने छोटाली भी असमंजस में था, लेकिन अनुभवी अधिकारी ने उसे सिखाया और ओल्ड वू की समस्या को हल कर दिया। आखिरकार इस घटना को सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया। अब छोटाली भी पुलिस में शामिल हो गया है। वो अपने बालों का रंग बदलने की सोच रहा है। हेयर सैलून की आंटी ने वादा किया कि वह उसे और हैंडसम और जवान बना देगी, और सच में नए हेयर स्टाइल के साथ छोटाली एकदम सही लग रहा था। लेकिन अचानक उसे कुछ दिखा और वो एक किमची रेस्टोरेंट में रुक गया। अंदर एक आदमी था जो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पहने हुए था, जो निश्चित रूप से एक निगरानी अपराधी था। छोटाली छुपकर उसे देख रहा था। वो आदमी महिला वेटर के प्रति विशेष रूप से ध्यान दे रहा था। उसने वेटर का हाथ पकड़ लिया और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। सुंदर वेटर को देखकर वो लगभग चल नहीं पा रहा था। ऑफिस लौटने के बाद छोटाली ने जल्दी से उस आदमी की जानकारी ढूंढी। वो एक उच्च जोखिम वाला अपराधी था। जल्दी ही ओल्ड झांग का सिग्नल गायब हो गया। बारिश और अंधेरे में हत्या का समय सही था। वेटर की पुष्टि के बाद ओल्ड झांग उसी गली से गायब हुआ था। अधिकारी ने अलग अलग दिशाओं में खोज करने का फैसला किया। महिलाओं के काम करने वाले स्थानों पर ओल्ड झांग का निशाना हो सकता था, लेकिन छोटाली ने सभी नेल सैलून घूम लिए और ओल्ड झांग का कोई पता नहीं चला। समय कम था और वो असहाय महसूस कर रहा था। तभी उसे दिन में बाल काटने वाली आंटी की याद आई, और जैसा कि छोटा ली ने सोचा था, ओल्ड झांग पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसने दरवाजा भी बंद कर दिया था। ओल्ड झांग ने आंटी पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। उसने आंटी का गला दबाया और कहा कि वह उसे बाद में और परेशान करेगा, लेकिन छोटाली समय पर पहुंच गया। उसने डंडा निकालकर शीशे का दरवाजा तोड़ दिया और उस जानवर को बाहर खींच लिया। ओल्ड झांग ने पहले तो विरोध करने की कोशिश की, लेकिन छोटाली की ताकत देखकर वो चुप हो गया। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये छोटाली का पहला मामला था और उसने हथकड़ी भी उल्टी पहन ली थी, लेकिन इससे उसकी अपराधियों को पकड़ने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा। जल्दी ही अधिकारी को भी प्रमोशन मिलने वाला था, इसलिए उसने छोटाली के साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। अगर ऊपर की घटनाएं मामूली थी, तो आगे जो है वो असली विकृत है। 20 साल की सजा काटने के बाद ओल्ड जियांग जेल से बाहर आने वाला है। उसके हाथों में 15 बच्चों का खून और आंसू है। परंपरा के अनुसार अधिकारी ने उसे इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पहनाई।
ऐसे गंभीर अपराधी के लिए पुलिस ने 5 गाड़ियों के साथ उसे जेल से बाहर निकाला। लोग उसे मार डालने के लिए तैयार थे। वे सड़कों पर उतर आए, विरोध और निंदा करने लगे। कुछ ने कहा कि ऐसे शैतान को बाहर नहीं आना चाहिए। अगर पुलिस ने रास्ता नहीं बनाया होता तो शायद कोई उसे वहीं मार डालता। तुम सब कुत्ते चोर, मुझे गाड़ी में बैठाओ। कौन है वो व्यक्ति जिसने जनता को इतना गुस्सा दिलाया कि पुलिस को भी उसे सुरक्षा देनी पड़ी? अनगिनत लड़कियों का बलात्कार करने वाला शैतान जेल से रिहा हो गया। उसे 100 बार फांसी देना भी कम होता। जेल में रहे लोग जानते हैं कि 1997 से दक्षिण कोरिया में फांसी नहीं दी गई है। ये शैतान के लिए एक मौका बन गया। सोचा था कि जान की जो घर लौटकर सुधर जाएगा, लेकिन अगले दिन वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। स्कूल से लौटती लड़की ने एक कुत्ते को देखा और उसके साथ खेलना चाहा, लेकिन अगले ही पल जान की जोग ने अपनी जैकेट उतार दी और प्लास्टिक बैग से अपना सिर ढक लिया। यह विकृत चेहरा देखकर लोग कांप उठे। अब वो खुद मैदान में उतरने वाला था। सामने वाले ने करोड़ों की कीमत देकर वीडियो को ब्लैक मार्केट में बेचने का ऑफर दिया। जान कीजो की लोकेशन में गड़बड़ी का पता चला। इस समय छोटा ली भी वहां पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया उसे दर्जनों लोगों ने घेर लिया। छोटा ली ने बिना घबराए दस्ताने पहन लिए। एक भयंकर लड़ाई अवश्यंभावी थी। टैटू वाले लोग जरूरी नहीं कि बॉस हो, लेकिन वे पिटने वाले जरूर होते हैं। यह एक किक भी नेशनल फुटबॉल टीम से ज्यादा जोरदार थी। फिर उसने मॉडल रॉड से एक टॉयलेट को लटका दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा हुआ कि छोटा ली जूडो में तीसरे डैन का मास्टर था। इन मरे हुए मछलियों से निपटना उसके लिए आसान था, लेकिन दूसरी तरफ विभाग प्रमुख की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। सिम्बा ने विभाग प्रमुख को इतना पीटा कि उसके पैर ठंडे हो गए। आखिरकार वो सिर्फ एक सिविल अधिकारी था, इतनी मार कैसे सह सकता था? अच्छा हुआ कि इंस्पेक्टर झाओ वहां पहुंच गए। उन्होंने सिम्बा को एक टिक मारी। इंस्पेक्टर झाओ ने 1 के खिलाफ 2 का सामना किया। कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सामने वाले बहुत ज्यादा थे। इंस्पेक्टर झाओ का सिर प्लास्टिक से ढक दिया गया और छोटा ली भी भीड़ से निपटने में मुश्किल में था। वो बस मुश्किल से टिके रह सका। अंत में इंस्पेक्टर झाओ को एक डंडे से सिर पर मारा गया और वह तुरंत बेहोश हो गए, लेकिन अपराधी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने उन्हें फिर से मारा। पुलिस को इस तरह मारने की हिम्मत करने वाले पहली बार नहीं थे। इंस्पेक्टर झाओ की हालत गंभीर थी। फिलहाल यही एक तरीका था जिससे अंदर घुसा जा सकता था। छोटा ली ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार लोहे की ग्रिल को खोल दिया। फिर उसने एक किक से कांच तोड़ दिया और अंदर कूद गया, लेकिन वह कुछ ही कदम चला था कि उसे घात लगाकर हमला किया गया। जान कीजो, जो दिखने में छोटा ली से भी ज्यादा मजबूत था, ने हमला किया, लेकिन फिर भी छोटा ली उसके साथ बराबरी से लड़ सकता था। इस समय पाक देसोक बाहर आया और छोटा ली की कमर में चाकू भोंक दिया, लेकिन छोटा ली ने चाकू को पकड़कर बाहर खींच लिया और फिर एक पंच से पाक देसोक को गिरा दिया। लेकिन जान कीजोग ने इस मौके का फायदा उठाकर छोटा ली की गर्दन पकड़ ली। छोटा ली लगभग दम घुटने वाला था, लेकिन आखिरी समय में उसने एक ऊंचा सिर उठाया और जान कीजोग को बेहोश कर दिया। छोटा ली ने डरी हुई लड़की को देखा और खुद से कहा कि वो गिर नहीं सकता। छोटा ली ने खड़े होने की कोशिश की और लड़की के लिए एक सुरक्षा दीवार बनाने की कोशिश की। सब ठीक है, लेकिन जान कीजोग उसके पीछे आ गया और छोटा ली को फिर से चाकू मारा। जान कीजोग और भी अपराध करना चाहता था, लेकिन पुलिस दरवाजे पर थी। पाक देसोग ने उसे जल्दी भागने के लिए कहा, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। छोटा ली ने अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया। पुलिस की चेतावनी के सामने जान कीजोग न केवल घबराया बल्कि और भी चिढ़ गया। उसे पता था कि पुलिस गोली नहीं चलाएगी, इसलिए वो बेखौफ हो गया। आखिरकार वो आसानी से भाग निकला। गंभीर रूप से घायल छोटा ली को अस्पताल ले जाया गया। अच्छा हुआ कि उसकी सेहत अच्छी थी, उसने अपनी जान बचा ली। लेकिन इंस्पेक्टर झाओ की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। छोटा ली ने इंस्पेक्टर झाओ के अंतिम संस्कार में भाग लिया और कसम खाई कि वह अपराधी को पकड़कर इंस्पेक्टर झाओ का बदला लेगा। भले ही छोटा ली को बहादुर नागरिक पुरस्कार मिला, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। इस समय लड़की की मां वहां आई और कुछ उपहार लेकर आई, खास तौर पर उसे धन्यवाद देने के लिए। लड़की ने छोटा ली को एक पोस्ट कार्ड लिखा। छोटा ली की उपस्थिति ने उसे एक किरण दिखाई, जीने की उम्मीद दिखाई। छोटा ली के ठीक होने के बाद उसने जान कीजोग के खरीदार को ढूंढ लिया, लेकिन उसे देखकर वह ऐसे भागा जैसे भूत देख लिया हो। लेकिन अंत में उसे लोगों ने पकड़ लिया। भूत देख लिया हो। कंप्यूटर पर एक टीका बच्चों का वीडियो था जो बेहद घिनौना था। छोटा ली गुस्से में एक किक से सोंग जी की को गिरा दिया। वह उसे तुरंत मार देना चाहता था। अंत में उसने सोंग जी की आंख में चाकू मारा और जान कीजोग का पता लगाया। अब केवल जान कीजोग को पकड़ न्याय मिल सकता है। लोगों ने अलग अलग दिशाओं में काम करने का फैसला किया। छोटा पान ड्रोन से सड़क की स्थिति की जांच कर रहा था, जबकि छोटा ली और उसके साथी घर जाकर पूछताछ कर रहे थे। जब छोटा ली निराश हो रहा था, उसके साथी ने एक नया सुराग पाया। सड़क के कोने पर फेंका गया कटोरा और आदमी के जूते कुछ अजीब लग रहे थे।
होटल के अंदर जान कीजोक का छिपने का स्थान था। वो अपने साथियों को एक और बड़ा काम करने के लिए उकसा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि छोटा ली पहले ही वहाँ पहुँच चुका था। घर के दरवाजे पर था। कहते हैं कि दुश्मन से मिलना अलग होता है, लेकिन इस बार छोटा ली ने समझदारी दिखाई। वो पूरी तरह से हथियारबंद होकर आया था। उसने इन छोटे गुंडों को सबक सिखाया। पास बेसुख फिर से चाकू मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार वो बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगा। छोटा ली को कुछ बड़े लोगों ने दीवार के कोने में दबा दिया, जबकि जान कीजोक भागने में सफल हो गया। अच्छा हुआ कि छोटा पान का ड्रोन था, उसकी गतिविधियों को साफ देखा जा सकता था। बस यह नहीं पता था कि कोरियाई आंटी के जार में क्या था। ये खट्टा स्वाद मैं स्क्रीन के पार से भी महसूस कर सकता था। छोटा ली ने एक किक से आखिरी अपराधी को गिरा दिया। फिर वो तेजी से दौड़ा जान कीजोक को खुद पकड़ने के लिए, लेकिन वो अभी भी ड्रोन को गाली दे रहा था। छोटा ली ने उसे एक किक मारी, फिर एक और किक, और जान कीजोक दर्द से करा उठा। साफ दिख रहा था कि छोटा ली ने ब्रूस ली की फिल्में देखी थी। ये किक कॉम्बो भले ही 7 में से 7 न हो, लेकिन कम से कम 5 में से 5 तो था। लेकिन जान कीजोक ने कोई नियम नहीं माना। उसने एक बड़ा चाकू उठाया और छोटा ली के सिर पर वार किया। अच्छा हुआ कि छोटा ली ने लोहे की छड़ी से उसे रोक लिया। फिर उसने फ्रिज से जमी हुई टांग उठाई और जान कीजोक पर वार किया। उसने पूछा, तुम इसे सह सकते हो? छोटा ली भले ही दोनों हाथों से चाकू नहीं पकड़ सकता था, लेकिन उसकी फुर्ती पूरी थी। जान कीजोक के बेतहाशा वारों का सामना करते हुए वो सबको चकमा दे गया, लेकिन अंत में वह जान कीजोक के चाकू से बच नहीं सका। इस बार चाकू उसकी बिना सुरक्षा वाली हथेली में घुस गया। जान कीजोक का एक जोरदार मुक्का कई किलो के लोहे के हथौड़े के बराबर था। 3 मुक्कों के बाद छोटा ली दिशाओं को नहीं पहचान पा रहा था। स्थिति को देखते हुए छोटा पान ने ड्रोन की ऊंचाई को समायोजित किया और जान कीजोक की ओर तेजी से उड़ाया। ड्रोन ने उसकी आधी चेहरे को काट दिया और उसकी एक आंख भी फोड़ दी। अंत में छोटा ली ने उसे 2 किक से काबू में कर लिया। भले ही उसे मौके पर नहीं मारा जा सका, लेकिन उसे जीवन भर जेल में रहना होगा। वुडा टीम ने बड़ी उपलब्धि हासिल की और समाज के लिए बड़ा योगदान दिया। इसके लिए राष्ट्रपति ने उन्हें प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किया। राष्ट्रपति ने उन्हें प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किया। अगर कुछ नकद भी दिया जाता तो और अच्छा होता। नीचे बैठे पिता अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रहे थे। विभाग प्रमुख भी उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन उनकी गर्दन अभी ठीक नहीं थी, नहीं तो वह भी थोड़ा लाभ उठा सकते थे। इस समय समारोह में एक विशेष मेहमान आया। लड़की ने फूलों का गुलदस्ता लेकर छोटा ली को धन्यवाद देने के लिए विशेष रूप से आई। साफ दिख रहा था कि वह अतीत से बाहर आ चुकी थी। ऐसे बड़े भाई के साथ सुरक्षा की भावना भरपूर थी। लेकिन छोटा ली जैसे ही कार्यालय लौटा, उसे एक नए मिशन का संकेत मिला। इस बार वो किस बड़े विकृत से मिलेगा, ये देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा।